अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हमारे लिए इस रहमतों वाले महीने को बाइस बरकत बनाए और अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को आसान करे और सबके दस्तरखान को रौनक से, खुशी से और ना रिस्क से भर दे। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुसलमानों की ज़िंदगियों से मुश्किलात को दूर कर दे जो किसी भी मुश्किलात में इस टाइम फंसे हुए हैं। अल्लाह पाक हमारे प्यारों को हर आजमाइश से, हर मुश्किल से बचाए और इस रहमत वाले महीने के सदक़े हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत अता फ़रमाए। सब मिलकर आमीन बोल दीजिएगा और मेरे साथ साथ अल्लाह पाक उन तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत दे जो इस नेमत से तरस रहे हैं, जो अल्लाह पाक की रहमत से मायूस नहीं है लेकिन अल्लाह पाक की रहमतों के इंतज़ार में भी हैं। आप लोग आमीन बोल देंगे तो हो सकता है कि किसी की दुआ कबूल हो जाए। खैर, ये व्लॉग जो था वो रमज़ान से पहले का है, क्लिप जो मैंने आप लोगों से शेयर किए थे। और व्लॉग जो स्टार्ट था वो मिड मॉर्निंग से था, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जब नाश्ता हो रहा था। साथ में ना कपड़े धुलाई हो चुके थे। भाई छोटी बच्चियों के लिए, दोनों तीनों भांजियों के लिए कपड़े लेके आए थे। जो ट्विन्स हैं उनके मल्टी शेड में फ़्रॉक हैं और जो बड़ी है उसका वाइट है, फुल वाइट। बहुत बहुत प्यारे ड्रेसेस थे। रमज़ान की तैयारियों के साथ साथ ईद की भी तैयारियां स्टार्ट हो गई थी और भाई बाज़ार जब गए अपने लिए, अपने बेटे के लिए और साथ में भांजियों के लिए लेके आए। जो ट्विन्स हैं उनके दोनों के एक जैसे मल्टी शेड में है और जो बड़ी है उसका वाइट फ़िराक है। शाम में फिर हमने खाना बनाया नहीं था, रमज़ान स्टार्ट होना था तो रमज़ान से पहले भाभी की जो अम्मी है उनकी डेथ हो गई थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो उनका जो 40वां था वही था। अम्मी और भाई उधर चले गए थे, बाकी फ़ैमिली मेम्बर्स के लिए घर पे ही खाना आ गया था। शाम को फिर हमने वही खाना खाया था और सुबह सहरी भी हमने इसी खाने से की थी क्योंकि भाई और अम्मी तो वहीं पे खाना खा के आए थे और हमारे लिए खाना बहुत ज़्यादा था। और साथ में भाभी को भी मिल के ही हम लोगों ने ये खाना खिलाया क्योंकि तकरीबन 10-12 दिन से ही उनके मुंह का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, फीका खाना खा खा के। तो वो भी हमारे साथ ही खा रही थी। ये जो चीज़ें होती हैं मुश्किल तो बहुत होती हैं लेकिन दुनियावी हिसाब से चलना पड़ता है। हालांकि दीन में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, कोई ख़याल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है दीन में जो ना हम लोग ना दुनियावी तरीके से करते होते हैं। उसके बाद ये जो क्लिप्स हैं वो गाज़ी यूनिवर्सिटी के हैं और वहाँ पर फ्लावर फेस्टिवल था। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, छोटी जो सिस्टर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी अगर इवेंट होता है तो मेरे लिए वो वीडियो कैप्चर करके मुझे लास्ट में सेंड करती हैं और कभी भूल भी जाती हैं क्योंकि यूट्यूब की जो वीडियो होती है वो ना डिफरेंट स्टाइल से बनती है और टिकटॉक की वीडियो डिफरेंट स्टाइल से बनती है। तो मुझे उसे क्रॉप करना पड़ता है या फिर उस वीडियो को बढ़ा कर करना पड़ता है तो वो सेम एज़ इट इज़ क्लिप जो होते हैं ना वो बिल्कुल तरीके से तो नहीं आ रहे होते लेकिन मेरे लिए वो कोशिश पूरी कर रही होती हैं। खैर, जो भी फेस्टिवल है मेरे लिए जब वो क्लिप्स लेके आती है तो मैं ऐड उसमें लास्ट में करती हूँ। ये जो टेढ़े मेढ़े हुए हुए हैं ना, आप लोग भी मोबाइल को टेढ़ा मेढ़ा करके देख लीजिएगा। और कहीं पे उन्होंने ना टिकटॉक स्टाइल में बनाई हुई है, कहीं पे उन्होंने व्लॉग स्टाइल में बनाई हुई है, बस मैंने ऐड कर दी है। यही सब चीज़ें होती हैं। खुशी तो बहुत होती है डिफरेंट चीज़ें देख के, डिफरेंट चीज़ों से माइंड जो होता है वो फ्रेश हो जाता है। खैर, यूनिवर्सिटी में उनके कोई ना कोई इवेंट होता रहता है तो मैं घर पे बैठ के ही इंजॉय कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट घर पे। नाश्ते के बाद जी बर्तनों की बारी थी और ये क्लिप्स ना आगे पीछे हुए हैं। ये शायद सेकंड डे का क्लिप था जब नाश्ते के बाद ना बर्तन धो रही थी तो मैंने ना क्लिप्स बना लिए थे। आप लोग सुनाएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा चल रहा है? आप लोगों ने घर की कैसे प्रिपरेशन की है, रमज़ान की कैसे प्रिपरेशन की है? मेरी तो कोई रूटीन ही नहीं है, मैं सिर्फ अपनी रूटीन को सेटअप करने में लगी हुई हूँ। पहले क्वार्टर से ससुराल में ससुराल की सफाई सेटिंग, फिर उसके बाद दोबारा क्वार्टर्स में क्वार्टर की सारी पैकिंग, फिर उसके बाद फिर दोबारा ससुराल में फिर सेटिंग, वहाँ पे सेटिंग करने के बाद फिर अम्मी के घर, सिस्टर के घर। तकरीबन 3-4 महीने से मेरी तो कोई सेटिंग बन ही नहीं रही है और डिफरेंस जो मेरी लाइफ में चेंजिंग हो रही है वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं यूट्यूब की अक्सर वीडियोस देखती हूँ
तो रमज़ान प्रेपरेशन के हिसाब से उनके फुल व्लॉग्स बने हुए हैं, ट्रेंडिंग में भी हैं। लेकिन मेरी तो कोई रूटीन बन ही नहीं रही है, तो इस वजह से मैं कुछ भी एडिट कर ही नहीं पा रही हूँ। ख़ैर ये अम्मी ने लिए थे आलू, और वही रखे हुए थे 2 से 3 बंडल, और साथ में बोतलें भर के रखी हुई थी। जैसे ही मोटर चलाते हैं फ़ौरन से बोतलें भर के रख लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में टंकी के पानी से ना खाना नहीं बनाया जाता। मीन्स मोटर चला के जितना भी ताज़ा पानी हो बोतलों में भर के रख लिया जाता है। अगर लाइट ना भी हो तो फिर इसी बोतलों से ना खाना बनाते हैं, ताकि टंकी का पानी ना खाने में यूज़ ना हो। हमने प्रॉपर ऐसे ही किया, और जब मैं क्वार्टर में थी तो फ़िल्टर का पानी यूज़ कर रही होती थी। लेकिन ससुराल में ऐसा है कि वो टंकी का यूज़ कर लेते हैं, उसमें वहाँ पर ऐसी कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खैर उसके बाद ये केक था, ये चाचू की जो बहू थी वही लाई थी, और छोटी जो भांजी है, छोटी नहीं सॉरी बड़ी भांजी है, उसको इतना शौक़ है केक कटिंग करने का। और अगर साल के जो जितने भी महीने हैं ना, 12 महीने हैं, तो इसको हर महीने में केक कटिंग करवा दो, या हर एक दिन में केक कटिंग करा दो। डेली ये अपनी बर्थडे मनाती है, और इतने शौक़ से ये केक काटती है, और खाना इसने इतना नहीं होता, सिर्फ़ कटिंग ही करना होता है। खैर उसके बाद ये फ़र्स्ट रमज़ान की अफ्तारी का क्लिप है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। छोटी सिस्टर पकोड़े बना रही थी, और साथ साथ ना मैं सालन बना रही थी। आज मैंने बड़ियों का सालन बनाया था। आलू बड़ी की रेसिपी तो मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की थी। अगर किसी ने वो क्लिप नहीं देखा, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो बड़े देसी स्टाइल में मैंने बड़ियाँ बनानी सिखाई थी। आप लोग ना वो क्लिप्स ना देख सकते हैं, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। खैर मल्टीटास्किंग चल रही थी, सारे के सारे हम लोग किचन में थे, और जब सबसे छोटी सिस्टर थी वो फ्रूट कटिंग कर रही थी, अम्मी साथ साथ लगी हुई थी, और साथ में ना जामे शीरी का दूध वाला पानी बनाया हुआ था। ज़्यादा ठंडा तो नहीं कर सकते, लेकिन बना लेते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो ना ठंडे पानी में मज़ा आता है। खैर मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद, उसमें बड़ियाँ शामिल करने के बाद, उसकी भुनाई करने के बाद फिर इसके अंदर आलू शामिल कर दिए थे, और ज़रूरत के मुताबिक शोरबा बना लिया था। साथ में इतनी गर्मी लग रही थी, हालांकि गर्मी इतनी होती नहीं है अभी, लेकिन गर्मी किचन में खड़े होके तो बहुत बहुत ज़्यादा लग रही थी। शायद हीट थी साथ में, इसी वजह से ज़्यादा फ़ील हो रही हो। खैर जितने भी बड़ियों के साथ मैंने आलू शामिल करके इसकी भुनाई करके फिर इसके अंदर शोरबा बना लिया था। ये हमारी फ़र्स्ट अफ्तारी का दस्तरख़्वान था। फ्रूट कटिंग कर लिए थे, और उसके बाद पकोड़े बना लिए थे, और स्ट्रॉबेरी थी, और केचप था, और सिंपल सी हमने आज फ़र्स्ट डे की अफ्तारी बनाई थी। और उसके बाद ये सेकंड डे थी, बाहर से समोसे मंगवा लिए थे, पकोड़े घर पे बनाए थे, फ्रूट चाट बना ली थी, और यही सब करके ना आहिस्ता आहिस्ता ना सेटअप बनता आएगा। अभी तो कोई सेटअप बन ही नहीं रहा। जब से हम दोनों सिस्टर इधर आई हैं, छोटी जो है वो यूनिवर्सिटी चली जाती हैं, सुबह वो जाती हैं और तकरीबन 2 से ढाई बजे आती हैं। उसके बाद उनके ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, उसमें लग जाती हैं। भाभी जो हैं वो अभी काम कर ही नहीं सकती, तकरीबन 40 दिन तक वो अभी फ्री पे हैं। रही मैं और मेरी सिस्टर, उसकी बच्चियां इतनी तंग करती हैं। स्टार्ट में तो वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि गोद से ही नहीं उतर रही होती थी। सारा दिन उनका रोना, सारा दिन उनकी तबीयत ख़राब। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत अब सेट हुई है, तो काम का ना थोड़ा सेटअप होना स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा भाई ने कपड़े भेजे थे शॉप से हमारे लिए कि हम लोग ना सूट पसंद कर लें। रमज़ान की तैयारियों के साथ साथ अब ईद की तैयारियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब माशाल्लाह घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके लिए कपड़े बनाना, सबकी फिर सिलाई करना और घर को मैनेज करना। हम भी बहुत टाइम के बाद रुकने के लिए आए हैं ना, तो हमें भी अभी ना प्रॉपर टाइम लगेगा हर चीज़ को सेटअप करने में, और हर चीज़ को ना तरीके से लेके चलने में। क्योंकि जो घर में ना प्रॉपर रह रहा होता है ना, उसी को ज़्यादा पता होता है। अब भाभी इधर की यूज़ टू हैं, तो भाभी को ज़्यादा पता है। कपड़े हमारे लिए आए तो फ़िलहाल तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लें, या फिर लेडीज़ की जो गंदी आदत है ना, या शॉप पे बैठ के हज़ारों सूट निकलवा के फिर एक सूट को पसंद करना, या फिर हमारे साथ वही बनना है। भाई ने तकरीबन ना 3 से 4 7 डिज़ाइनिंग में डिफरेंट स्टाइल में कपड़े भेजे थे, लेकिन हमें कुछ भी इसमें से समझ नहीं आ रहा था।
हम लोग क्या करें, आप लोग भी आइडिया दीजिएगा कि ना कौन से सूट अच्छे हैं कौन से नहीं अच्छे, सारे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को मेरे घर की रूटीन कैसी लग रही है, मेरी लाइफ की चेंजिंग कैसी लग रही है, इन 3-4 महीनों में मेरी जो मूवमेंट है वो कैसी लग रही है, या फिर मेरी लाइफ का जो सेटअप है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसमें से सूट कौन से अच्छे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि ना हमें थोड़ा चूज़ करने में आसानी हो, या फिर हम लेडीज़ वाली जो गंदी आदतें हैं ना वही यूज़ करें, शॉप पे जाएं और पूरी दुकान को शॉप को ना उलट पलट करके और फिर अपने लिए सूट पसंद करें। वैसे आइडिया कौन सा अच्छा है, ये जो भाई ने तरीका किया है ना, ये तरीका मेरे अब्बू भी करते होते थे। शॉप से सब जूते और कपड़े ला के ना घर पे रख देते थे, अम्मी उसी में से सिलेक्ट करती होती थी। अम्मी कभी शॉप पे गई ही नहीं और अम्मी को आज तक वही आदत है। लेकिन हम जब हुए, अब्बू की डेथ हो गई थी और हमने होश संभाला, तो हम लोग स्टार्ट से ही शॉप पे जाके पसंद करने के आदी हैं, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही होती थी। तो खैर आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग्स में, और मेरी चेंजिंग और मेरी ना गायब होना, इतने इतने दिन तक गायब रहती हूँ और फिर व्लॉग को अपलोड करती हूँ, क्योंकि टाइमिंग ही सेट नहीं हो रही है मेरी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।